Hello dear kids, welcome back to the Technology series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 7. So children, this is your English reader book and the name of your book is Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. So children, let's start a new chapter of this book and it is chapter number 3 of your book. And the name of the chapter is A Beautiful National Park in Africa. The author, Joy Adamson, looked after 3 lion cubs that were abandoned after their mother had died. So यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं जॉय एडमसन, वो जो है उन्होंने 3 लायन कब्स को पाला था, 3 लायन के बच्चों को पाला था जब वो अबंजन हो गए थे, मीन्स अपनी माँ से बिछड़ गए थे जब उनकी मदर की डेथ हो गई. लेटर शी रियलाइज्ड देम इनटू द वाइल्ड. लेटर शी रिलीज देम इनटू द वाइल्ड. और जब वो बड़े हो गए तब उन्होंने उन तीनों को वाइल्ड में छोड़ दिया, मीन्स जंगल में छोड़ दिया. रीड हाउ शी गोज बैक टू Serengeti, a beautiful national park of Africa, to look for the 3 lion cubs. तो हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है वापस उस नेशनल पार्क में जाती थी और वहां पे उन तीनों लायन कब से मिलती थी. My nights in camp were often exciting. So nights जो थे मेरे कैंप में वो बहुत ज्यादा exciting थे. I could hear lions prowling round and got to recognize the voice of most of them. So मुझे वहाँ जब लायंस की आवाज़ आती थी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती थी और मैं ज़्यादातर जो लायंस थे उनकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर सकती थी, पहचान सकती थी. मैं इतनी डीपली उनसे प्यार करती थी. Once I woke to hear lapping noises. So एक बार मेरी नींद खुली तो मुझे कैसी आवाज़ सुनाई दी? कुछ lapping noises आई. Being half asleep, I listened for some time, but I realized that a lioness was inside my tent, drinking out of my basement. So, मेरी जो है नींद खुली, मैं आधे नींद में थी. Being half asleep, मैं आधे नींद में थी और मैंने क्या देखा? मुझे कुछ सुनाई दे रहा था. क्या था? कि एक लायनेस है वो मेरे कहाँ घुस गई है? टेंट में घुस गई है और मेरे बेसिन में से वो पानी को पी रही है. I had nothing but a table between me and Africa. So मेरे और उस लायनेस के बीच में क्या था? बस सिर्फ एक टेबल ही था. I shouted at her and urged her to go up. मैं उस पर चिल्लाई और उससे बोला यहाँ से चली जाओ. Which obligingly she did. अब उसने ऐसा ही किया जैसा मैंने उससे बोला था. This incident I reported to the park warden. She told me that the lions of the Serengeti were known to go into tents. So मैंने अपने वार्डन को बताया कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ. यहाँ पे एक मेरे टेंट में एक लायनेस घुस गई थी तो उसने मुझे बताया कि हाँ यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे लायनेस हैं, वो लोगों के टेंट में घुस जाया करती है. Look at a ground sheet and take a look around the sea. Look at the ground sheet and take a look round to see what was going on. तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे ग्राउंड से जो शीट है उसे उठाओ और देखो तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है. On another occasion, I was kept by the snorting of buffaloes. So एक बार दूसरी कहानी उन्होंने हमें बताई कि एक दूसरे बार कुछ इंसिडेंट्स उनके साथ हुआ और क्या था कि उन्होंने कुछ बफेलोज की आवाज सुनी. In the light of my torch, I saw 3 huge beasts standing within 20 yards of my tent. तो मैंने जैसे ही थोड़ी सी लाइट की टॉर्च की उसमें देखा मेरे टेंट के सामने 3 ह्यूज बीस बड़े बड़े बीस थे. वो मेरे यार्ड से सिर्फ 20 यार्ड्स
दूर थे, मेरे टेंट से सिर्फ 20 yards दूर थे. All I could do was to try to blind them with my light. तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ जो 3 जंगली जानवर मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने अपनी सोचा कि चलो अपनी लाइट से ही इन्हें भगाने की कोशिश की. तो उसने सोचा कि चलो इन्हें अपनी लाइट इनकी आंखों पर डालूंगी तो ये मुझे नहीं देख पाएंगे, इनकी आंखें बंद हो जाएंगी. They took a long time to make up their minds and I nearly got a friend. So उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया मुझसे दूर जाने में और इस चक्कर में मुझे एक क्रैम्प भी आ गया. Holding the torch before they went off. तो उनके जाने से पहले टॉर्च को पकड़े पकड़े मुझे जो है क्रैम्प आ गया. Hyenas were of course always around. और मेरे आसपास hyenas अक्सर हुआ करते थे. I often heard them clattering in the kitchen. So मैंने ज्यादातर सुना कि वो मेरे किचन में घुसे हुए हैं और वो कुछ क्लैटरिंग कर रहे हैं. They stole several of our cooking pots and other things. So ये क्या करते थे, हमारे कुकिंग पॉट्स और बाकी सामान ये उठा के ले जाया करते थे. Some of my nocturnal visitors made my heart beat fast. So कुछ मेरे जो nocturnal visitors हैं वो मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देते थे. Okay children, what is nocturnal? Nocturnal means those animals that sleep in the day and walk away in the night. ऐसे एनिमल्स जो दिन में तो सोते हैं पर रात में वो अपने शिकार पे निकल जाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं. सो हियर द राइटर इज सेइंग कि कुछ ऐसे मेरे नॉक्टर्नल फ्रेंड्स हैं जो मेरे दिल की धड़कन अचानक से रात में आके बढ़ा देते थे. However, the roar of the lions in the stillness of the night never seemed to be a blood-curdling noise. लेकिन जब लायंस की जो रोर आती थी तो उससे क्या होता था, मुझे जो है कभी भी क्या नहीं लगता था, बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग नॉइज लगती थी. इट नेवर सीम टू मी अ फ्राइटनिंग नॉइज. तो लायंस की आवाज सुन के बस हमारे राइटर अनहैप्पी या फिर डरते नहीं थे, बाकी सब जानवरों को देख के वो डर जाती थी. इट वॉज द मोस्ट वंडरफुल साउंड एंड ऑफन अपीलिंग जेंटल. सो हमारे राइटर कह रहे हैं कि जो लायन की जो साउंड है वो बहुत ही वंडरफुल है और बहुत ज्यादा अपीलिंगली जेंटल है. द लायंस क्लोज द सेरोनिया वर यूज्ड टू विजिटर सिंस कबहुड. तो ये जो लायंस हैं ये अपने कबहुड से नहीं, जब वो बचपन में थे तब से वो वहां पे विजिट करने आते हैं. Many had been surrounded by cars while sucking their mothers. So कई सारे जो हैं ये लायंस हैं उन्हें जो है सराउंड कर लिया जाता है, मीन्स चारों तरफ से घेर लिया जाता है जब वो अपनी मदर के पास होते हैं. They had therefore come to regard human being and mortals as a natural feature in their lives and were particularly friendly. So ये जो एनिमल्स थे ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, तो ये लोगों को देख के उनके मोटर्स को देख के ये घबराते नहीं थे, उनके साथ फ्रेंडली एक्ट करते थे. Except in areas in which people have hunted or shot from cars. So ऐसे एरियाज जहाँ पे लोग जो है क्या करते हैं, हंट करते हैं या फिर शॉट करते हैं एनिमल्स को, इन जगहों पे ही अच्छे एनिमल्स नहीं मिलते जो आपको हार्म नहीं पहुंचा रहे, लेकिन आपको बाकी जगहों पे ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जो आपको हार्म नहीं पहुंचा रहे. The wild animals seem to consider cars as some kind of fellow creatures with strange habits and a peculiar scent. So ये जब वाइल्ड एनिमल्स जब ये कार्स को देखते हैं, जब लोग वहाँ पे कार से जाते हैं तो उन्हें देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये कुछ तरीके के फेलो क्रिएचर्स हैं, कुछ क्रिएचर्स हैं जिनकी कुछ स्ट्रेंज हैबिट्स है एंड एक अजीब तरीके की सेंट है, बट नेवरदलेस हार्मलेस, लेकिन ये हार्मलेस है. So as long as passengers do not talk too much or move, they do not cause harm. So जब जो लोग हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो ज़्यादा बातें ना कर रहे हों या ज़्यादा हिल-डुल न रहे हों, तो एनिमल्स उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते. But when they get out,
द एनिमल्स पैनिक एंड रेस अवे। लेकिन जब जो लोग क्या करते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं, तो ये एनिमल डर जाते हैं और उनके पीछे भागने लग जाते हैं, इनसे आगे भागने लग जाते हैं। एवरी डे वी मेट मेनी लायंस but there was never any trace of their cubs. So रोज हम बहुत सारे लायन से मिलते हैं, लेकिन कभी भी हमें उनके कोई भी कब्स नहीं मिले। About this time, the director paid a short visit to Seronera. I asked him if I might be allowed to spend a few nights. So हमारे जो डायरेक्टर हैं वो उन्होंने एक विजिट ली यहाँ तक, सेरोनेरा के आने तक, और मैंने उनसे पूछा कि आई माइट बी अलाउड टू स्पेंड अ फ्यू नाइट्स इनसाइड माय कार, क्या मैं अपनी कार के अंदर कुछ रातें बिता सकती हूँ। नियर टू वेयर आई थॉट द कब्स वुड बी, कहाँ पे, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे कब्स हो सकते हैं। आई एक्सप्लेन दैट इट सीम्ड होपलेस टू लुक फॉर देम, बट बाय डे they would probably be attracted by many headlights. So उसे ऐसा लगता था, हमारे राइटर जो है उन्हें ऐसा लगता था कि दिन में तो ये दिखाई नहीं देते हैं, और ये जो है जो हेडलाइट्स हैं उनकी जो रोशनी उसमें ये अट्रैक्ट होते हैं। He did not, however, grant me this permission, so I carried on as before. So मेरे जो द पर्सन जिससे वो पूछ रही थी, हमारे जो राइटर है उन्होंने जिससे पूछा था कि दैट शी कैन स्टे देयर और नॉट, yes, her director. So डायरेक्टर ने हमारे राइटर को मना कर दिया कि नो, शी कैन नॉट डू सो। तो अब हमारे राइटर जो है वापस से उसी फेज में चली गई जो वो करती थी। We now searched as close as we could to the hills on the far side of the river. So हम कहाँ कहाँ ढूंढते थे उन्हें, हिल्स पे ढूंढते थे और रिवर के साइड में ढूंढते थे। Here we met herds of up to 300 heads of buffaloes. So यहाँ पे हम किससे मिले, 300 heads मिले थे हमें बफेलो के, इतने सारे बफेलो वहाँ पे थे। The ground became so rough that we became frequent customers at Seronera repair workshops. So यहाँ का जो वर्कशॉप था, मीन्स कार को ठीक करने वाले जो वर्कशॉप थे, वहाँ के हम डेली कस्टमर बन गए थे, क्योंकि यहाँ की जो रोड थी, ये जो रास्ता था बहुत ज़्यादा रफ हो चुका था। The wardens in charge of it was always cheerful and ready to work on the car at all hours. So यहाँ की जो वार्डन थी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो हमेशा रेडी रहती थी हमारे कार्स के लिए वर्क करने के लिए। And I was most grateful to him, और मैं उसकी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती थी, उनकी बहुत ज़्यादा आभारी थी। The dry season had come and the animals were now dependent on water holes and such rivers as did not dry up. अब ड्राई सीजन शुरू हो चुका था, और क्योंकि ड्राई सीजन में पानी जो है कम हो जाता है, तो जो वहाँ के एनिमल्स थे वो सिर्फ वाटर होल्स पे डिपेंड करते थे या फिर कुछ ऐसी रिवर्स पे जो ड्राई नहीं होती थी। This was a time of the year when poachers were very active. So ये वो टाइम था साल का जब पोचर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। पोचर मीन्स वो लोग जो जानवरों का शिकार करते हैं। Since they knew exactly where the animal must pass to quench their thirst, क्योंकि इन लोगों को पता रहता था कि पानी अभी समय कम है तो एनिमल पानी के पास जरूर जाएगा, तो वो वहीं पे उनका शिकार के लिए वेट करते थे। The wardens worked very hard to prevent these activities. अब जो वहाँ की जो वार्डन थी वो ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। It was horrifying to see the number of snares, poison arrows and spears which they had taken away from the poachers, and to realize how small a proportion of the total weapon and traps they represented. So अब जो ऐसे लोग जब आते थे तो उनके पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते थे जिससे वो एनिमल्स का शिकार कर सके। सो ऐसे लोगों से हमने बहुत सारे स्नेयर्स मीन्स ट्रैप्स, बर्ड्स और एनिमल्स के ट्रैप को जो है लिया था,
पॉइजन एरोज इनसे लिए और स्पीयर्स ली, मीन्स बंदूक की गोलियां ली इन पोचर्स से। एंड हमने रियलाइज किया कि दे हैव अ लॉट ऑफ वेपन्स and the total weapons and the traps they all represented. Why from snares is cheap. So जो wire होती है snares की वो बहुत ज़्यादा cheap होती है and could be bought from any trader. So ये किसी भी trader से आसानी से खरीदा जाता था. Cheap means सस्ती होती है. Poaching, drought, floods and the legal destructions of the wild animals to make place for men and their crops. So ये सारी एक्टिविटीज होती हैं. पोचिंग होती है या फिर ड्राउट सूखा पड़ जाता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या फिर कुछ लीगल डिस्ट्रक्शन हो जाता है. किस लिए? ताकि मैन वहां पे रह सके और क्रॉप्स को ग्रो कर सके. थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड लाइफ. और जिसकी वजह से क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, उसके सर्वाइवल थ्रेटन हो जाता है. द आइडिया दैट दे मे वन डे बिकम एक्सटिंक्ट appalls me. सो मेरे दिल में जब ये ख्याल आता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारे जानवर जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मीन्स इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे. हमें एक भी शेर देखने को नहीं मिलेगा, या एक भी बेयर देखने को नहीं मिलेगा, या एक भी डियर देखने को नहीं मिलेगा. सो ऐसी जब ये फीलिंग आती है मेरे अंदर, तो मेरे अंदर जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर आ जाता है. The longer I live among animals, the more I believe that in helping them, we also help man. So जितना मैं एनिमल्स के साथ रहती हूँ, तो मुझे मेरे अंदर एक फीलिंग आती है कि अगर हमने इनकी हेल्प की तो हम खुद की हेल्प कर रहे हैं. For if we exterminate all the wild animals, we shall upset the balance of creation of which we ourselves are the part. So here the writer is saying कि अगर हमने इस वाइल्ड एनिमल्स के ग्रुप को अगर हमने खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, एक्सटर्मिनेट कर दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे हम खुद को भी खत्म कर देंगे. बिकॉज वी हैव लर्न कि सब कुछ कैसे चलता है, दैट फूड चेन वर्क्स, फूड चेन चलता है. और अगर इसमें से कोई भी एनिमल गायब हो गया तो क्या होगा, सारा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा और हम भी एक दिन खत्म हो जाएंगे. सो सारे एनिमल्स का खत्म होना इज नॉट गुड. द मोस्ट विजिटेड पार्क इन ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क. सो सबसे ज्यादा विजिट करने वाला पार्क कौन सा है, द ग्रेट स्मोकी Mountains National Park. Now children, in this chapter we have learned the importance of respecting animals and to protect their habitat. Now let's come to the tick the correct options. I had nothing but a table between me and Africa. Here the author is in Africa, somewhere behind the table. Here there was a table between the author and the lioness who represents the danger of Africa. The lioness was not wild, none of the other. So here B1 we have to take. This is the correct answer. The author could make the beast go away with. Author ने उस beast को कैसे हटाया? Fire, light of torch, water spray or none of these. So light of torch. And in dry season animals get dependent on, dry season में animals किस पे dependent हो जाते हैं, rivers, fountain, water holes or none of these. So water holes is the correct answer. Next question children, you have to do on your own. Now read these lines from the story and answer the questions. They took a long time to make up their minds and I nearly got a plan. What are they refer to? Here the writer is talking about the three beasts. वो जो three beasts आ गए थे ना उनके पास, she is talking about them. What does I refer to? Here I refers to the author. Now what mind did they make up? So क्या mind बनाया? To go away.
And who else were also always around? Other animals. So other animals भी जो है हमारे राइटर के आसपास हमेशा होते रहते थे. So these are the answers, children. Now let's do the fill in the blanks. The writer dash looked after 3 lion cubs who were abandoned after their mother had died. The writer Joy Adamson looked after 3 lion cubs when they were abandoned after their mother had died. Now, children, like this, complete the rest of the exercise. It's your homework. Like this only, you have to find out from the book and then fill in the blanks. Now, answer the following questions. Who is the author of this story? So, here the author of the story is Joy Adamson. Now, whom did the author call nature's friend too? So, here the author is talking about the wild animals. She's talking about the wild animals. What does the author feel about the lion's roar? So, children, find out the answers and then complete the exercise. So, children, I hope that you have understood the chapter and you have to complete the exercises given to you as a homework. And if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay related.